हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। काफी दिन बाद मैं क्लास के लिए आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जेई मेंस पास आ रहा है, बहुत पास है। तो कुछ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस में सोच रहा था आपको करा दूं, तो उसी को लेकर पीवाईक्यूज को ही लेकर आ जाया हूँ आपके पास। अल्काइल हलाइड और एराइल हलाइड्स जो आपके चैप्टर है, हेलो एल्केन्स हेलोरिन, उससे कुछ पीवाईक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप सब प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को शेयर कर देना अगर अच्छी लगे। चलो तो बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। तो देखो, जो सिल्वर की हेलाइड्स होती है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, वो सब प्रेसिपिटेट बनाती हैं। ठीक है। तो मतलब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेसिपिटेट बनाना या नहीं बनाना, तो ऐसे केस में क्या करना आप, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा है सब कंपाउंड्स में, तो ब्रोमीन को हटा लेना। ठीक है। ब्रोमीन को निकाल देना, मतलब बेसिकली AgBr बनाना है। ठीक है। तो ब्रोमीन निकाल लेना आप। जब आप ब्रोमीन निकालोगे, कार्बन और ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन है। ठीक है। तो कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उस पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है। तो हम इन सब कंपाउंड्स में कार्बोकेटायन बनाकर देखेंगे और देखते हैं कि किसमें अनस्टेबल होगा। जिसमें अनस्टेबल होगा वहां पे नहीं निकलेगा Br, है ना, तो मतलब वहां प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक एक करके करते हैं इसको। तो पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले ऑप्शन में देखो, पहले में आपको ये दिया है उसमें बेंजीन रिंग है आपके पास, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2Br था। ठीक है। तो Br निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये एक एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है और इसमें रेजोनेंस हो जाती है ना, इसमें क्या हो जाती है? रेजोनेंस हो जाती है। ठीक। तो ये स्टेबल है, मतलब यहाँ पे Br निकल सकता है आराम से और बन जाएगा आपका। ठीक है, AgBr का। तो इसमें निकाल कर देखते हैं। अब ये आपका एक साइक्लो इन्होंने हेक्सीन दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे उसने ब्रोमीन निकाला। ठीक है, ब्रोमीन आपका यहाँ से निकाला। क्लियर है बात? तो आप देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आने वाला है। ठीक है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन पे प्लस चार्ज आने वाला है, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। ये क्या है? बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है। तो यहां से Br नहीं निकलना चाहिए। ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ये स्टेबल है। ठीक है, बाकी दो भी चेक कर लेते हैं। वैसे हमारा आंसर बी होना चाहिए। ठीक है। चलो सी में देखते हैं। सी में बेंजीन रिंग है आपके पास और CH2Br है। इसका मतलब आपका प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे। तो ये कौन सा होता है? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। ये भी बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, और ये स्टेबल है। क्लियर? चौथा देख लेते हैं। अरे भाई साहब, चौथा तो भयंकर स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहां से जैसे ही आप ब्रोमीन निकालोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आने से ये कंपाउंड बच्चों एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी डेवलप हो गई, ये तो बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल। तो मतलब अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता तो सबसे फास्ट देता है ये। ठीक है, ये वेरी स्टेबल है। चलो, तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज बन रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे आ रहा है प्लस चार्ज। कार्बोकेटाइन कहाँ आ रहा है आपका? डबली बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है। क्लियर है? तो ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो आप हमेशा इस तरह क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करना। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। हम्म। चलिए, क्या पूछ रहा है इसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, आपको चार कंपाउंड दे दिए और आपसे बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ SN1 रिएक्शन का, मतलब सबसे फास्ट जो देगा उससे स्लोएस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो अब आपको पता है SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। तो इन सब में कार्बोकेटाइन बना लो आप। ठीक है, क्लोरीन को निकाल दो। ठीक है। क्या होता है? CX बॉन्ड का क्लेवेज होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन बनाना है बेसिकली हमें। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? चलिए, तो पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में मैं बना रहा हूँ। ए में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। ठीक है। और NO2 लगा है आपके पास। ठीक है।
दूसरे में OMe लगा है, पैरा पोजीशन में। और यहाँ आपके कार्बो, अच्छा कार्बोकेटाइन सब जगह सेम बनेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन सब जगह सेम ही बन रहा है, यहाँ प्लस और इधर पैरा पे क्लोरो है। और लास्ट वाले में सिर्फ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। अब देखो ध्यान से देखना आप, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। पहली बात तो हम ये चेक कर लेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, बट ये सेम कार्बोकेटाइन बन रहे हैं सब में, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन नहीं होगा हमारा सॉल्व प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले। अब कॉन्सेप्ट लगेगा दूसरा। आपको पता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, कार्बोकेटाइन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने देगा तब ये स्टेबल होगा, अगर इससे खींचेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वैसे तो नहीं लगा है, बट OMe थोड़ा बहुत है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर टू। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही विड्रॉइंग है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। Cl भी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसका मतलब ये तो लास्ट में देंगे, मतलब ये NO2 वाला तो लास्ट में देगा, तो A शुड गो इन लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद C होना चाहिए, C बिल्कुल, C भी बहुत मुश्किल से देगा। डी और बी में बी फास्ट देगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ OMe है, इसका जो लोन पेयर है ऊपर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएगा और ये थोड़ा डोनेटिंग का काम करेगा यहाँ, ठीक है बच्चों। तो बी फास्टेस्ट देगा, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था। जब भी आप क्वेश्चन करें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले केस में ध्यान से देखना कि उसने लिखा क्या है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो फास्टेस्ट देगा सबसे पहले वो आएगा बी, फिर उसके बाद डी। यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा आपका, ना विड्रॉइंग लगा ना डोनेटिंग लगा, ठीक है। फिर आपका कौन आएगा, सी, ठीक है, क्लोरीन लगा है जो कि विड्रॉइंग है बट उसकी पावर उतनी नहीं है, ठीक है। और फिर आएगा ए, क्योंकि ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो B D C A ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, PYQs के चैप्टर्स के आप चाहते हैं, तो वो सब आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।